कमीशनखोरी का एक गोरख धंधा जो है वो सरकारी अस्पताल में एकदम निहायत ही ईमानदारी के साथ चल रहा है। बाकी इलाज के मामले में कुछ नहीं चल रहा है। अपनी को डीएनसी करवाने के एवज में मुझसे वसूली की गई थी 3,000 रुपये की, और उसके बाद डीएम साहब ने मतलब अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहने मात्र का है। यहाँ तो अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि यहाँ पानी व्यवस्था नहीं है, साथ ही बाथरूम लेटरिन का व्यवस्था नहीं है। कुत्ता और ये तो अंदर में बैठे रहते हैं, मरीज के लिए स्थान ही नहीं है। वहाँ पे इस संबंध में जांच चल रही है। उसका जैसे ही निराकरण होगा तब जो भी चीजें आती हैं उन सब चीजों को लगातार मैं निराकरण अपने लेवल पे करता रहता हूँ। देखिए, भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं और लगातार ये भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक ऐसा जगह बन चुका है जहां पर रोज़ एक घटना, एक हादसा, ये सब चीज़ होते रहता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगातार इस अस्पताल पर लगते हैं। कभी इसे रिफ़र सेंटर कहा जाता है, कभी कचड़ों से पटा हुआ अस्पताल कहा जाता है, कहीं डिलीवरी के जो केस आते हैं उस पर गड़बड़ियाँ कर दी जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटलों से कमीशन खाने का आरोप लगता है। लेकिन लगातार उच्च अधिकारियों तक इसकी बात भी पहुंचाई जाती है, लेकिन कार्रवाइयां अगर कहें तो बिल्कुल सुने। देखिए, मेरे पीछे ये नल लगा हुआ है जिसको पानी घर के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। रोज़ाना इस हॉस्पिटल में 100 से 150 मरीज रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। डिलीवरी के केस आते हैं, कई एक्सीडेंट के केस आते हैं। लेकिन अगर हम कहें व्यवस्थाओं के नाम पे न पानी है। इधर देख सकते हैं मेरे पीछे जस्ट कचरे का आलम पटा हुआ है। यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जनरेटर खुला में है, अगर इसमें भी घटना होती है, दुर्घटना होती है तो कोई सुरक्षा का केंद्र यहाँ पर नहीं बनाया गया है। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल का भवन है जहां पर मरीजों को रखा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनके साथ कई घटनाएं, दुर्घटनाएं इस हॉस्पिटल में हुई है। यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टरों से, स्टाफ से लगातार पीड़ित होते हुए। देखिए, बात करते हैं। पहले हमारे साथ हैं, किस तरह की घटना आपके साथ इस हॉस्पिटल? जी, मैंने जो है अपनी पत्नी का जो है यहाँ पर सुरक्षित गर्भपात के तहत जो गर्भपात योजना सरकार के द्वारा चल रही है उसका योजना का लाभ लेने के लिए आया था मैं। इस बीच में मेरे पत्नी को डीएनसी करवाने के एवज में मुझसे वसूली की गई थी 3,000 रुपये की, जिसका मैंने एक वीडियो क्लिप भी बनाया हुआ है। इस वीडियो क्लिप को मैंने एसडीएम साहब को भी शिकायत में दिया था, और उसके बाद एसडीएम साहब ने मतलब अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं और मुझे सीधा मतलब मुख्यालय भेजने के लिए सलाह दिए हैं। लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। दिनों से मैं प्रताड़ित भी हो रहा हूँ। मतलब 2-3 महीने से, मतलब 2 महीने हो गए लगभग, मुझे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मैं एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं यहाँ पर बैठ के धरना में ज़रूर बैठने वाला हूँ अपने साथियों को लेकर के, इसी मामले को लेकर के। माहेश्वरी मैडम खुद बोला थे 2, फिर 2.5, फिर 2,200, फिर 3,000 ऐसे। 3,000 से कम नहीं हुआ है? अरे बहुत कम कर देते। तो के महीना के कहा थे? 3 महीना हो गए लगभग लड़का ला। 3,000 दे, 3,000 में हो जाए ना सफाई अच्छा से कर दो। वही मैडम करी माहेश्वरी आ गए ना मैडम? अच्छा, सामान वामान तैयार कर। हाँ, 3,000 एकदम फिक्स कर देगा मैडम? हाँ। देखिए, आम लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन जैसे चीज़ों को भी करने के लिए राजी हो जाता है। हमारे साथ भाई मनमोहन जी है, बताएं किस तरह की अस्पताल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहने मात्र का है। यहाँ तो अव्यवस्था का आलम ऐसा है कि यहाँ पानी व्यवस्था नहीं है, साथ ही बाथरूम लेटरिन का व्यवस्था नहीं है। जो मरीज आते हैं उनके अंदर बाकी परिवार लोग ऐसे भूखे नंगे पड़े रहते हैं। अस्पताल में जो स्टाफ है उनका व्यवहार इतना दुर्व्यवहार है कि लोगों को रेबे से ही बात करते हैं। यहाँ पर तो जैसे पशु अवधाल वो खुलता है गौशाला, उस टाइप का कुत्ता लोग के लिए खोलते हैं। कुत्ता और ये तो अंदर में बैठे रहते हैं, मरीज के लिए स्थान ही नहीं है। तो इन लोग का दुर्व्यवहार है। साथ ही तो रिफर सेंटर के नाम से बहुत मशहूर है हमारे भाटापारा का अस्पताल जो है। इतने मरीज विधानसभा के आने के बावजूद ये यहाँ से रिफ़र किया जाता है। ये सभी जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंतर्गत साठगांठ से किया जाता है। कोई भी मरीज आए तो उनको सलाह दिया जाता है कि यहाँ न हो जाओ, वहाँ जाओ करके। तो ये कमीशनखोरी का एक गोरख धंधा जो है वो सरकारी अस्पताल में एकदम निहायत ही ईमानदारी के साथ चल रहा है। बाकी इलाज के मामले में कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, आप क्या देखते हैं? सर, मैं तो यही बताना चाहता हूं, अगर इस तरीके से अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, और मैं खुद इस जगह से मैं पीड़ित इसलिए हूँ क्योंकि मैं कई दोस्तों को भेजा हुआ
और ऐसे व्यवस्था मैं तो कहता हूं कि तत्काल प्रभाव से चेंज किया जाए, जैसे हमारे सर लोगों ने बताया, दोस्त लोगों ने बताया, और मैं जिन लोगों को यहाँ भेजा था, इस तरीके से जितने भी व्यवहार हुआ यहाँ पे तंगी हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनको तत्काल प्रभाव जो सिस्टम है उसको बिल्कुल कड़ा किया जाए कानूनी तरीके से, कि बिल्कुल इस तरीके से व्यवहार ना हुआ जाए। मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी, जिस डिलीवरी पीरियड में जब मैं यहाँ लेके आया बहू को, तो यहाँ जो बैठी हुई थी डॉक्टर, चीफ बोलना चाहिए, वो इतना दहला दी थी हमको कि भाई इसको जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाई मैं बोला कैसी जल्दी बताइए ना भाई, बच्चा खतरे में बोले भाई। भाटापारा सरकारी अस्पताल जो कि लगातार आरोपों से घिरा रहता है, वहाँ लगातार गंदगी का, अव्यवस्थाओं का आलम या कमीशनखोरी के ऐसे बहुत सारे आरोप लगते हैं। इसी मामले को लेकर हम आज पहुंचे हैं भाटापारा एसडीएम नितिन तिवारी जी के पास। जानते हैं कि किस तरह की शिकायत आई थी और क्या निराकरण हो रहा है उसका। कुछ समय पहले जिस संबंध में आप बात कर रहे हैं, वो शिकायत आई थी, थाने से एक रिपोर्टिंग भी आई थी कि ऐसे ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग की गई है, शिकायत की गई है थाने में। तो तत्काल उसका प्रकरण हमने बनाकर जितने भी तथ्यों को इकट्ठा करके सीएमएचओ बलौदा बाजार को भेज दिया गया है। वहाँ पे इस संबंध में जांच चल रही है। उसका जैसे ही निराकरण होगा, उसके पश्चात उस पे जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। सर, बहुत लंबे समय से जो सरकारी अस्पताल है, इसमें अव्यवस्थाओं का आलम देखा जाता है सर, और ये डिलीवरी केस में खासकर जो कमीशनखोरी होती है, अवैध उगाही होती है, ये भी शिकायत आती है, निराकरण नहीं हो पाता सर लगातार। नहीं, जो भी शिकायतें लगातार मुझ तक आती हैं, जैसे आपने जो भी चीज़ें, जैसे हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिकायत की थी, जो भी आप लोग शिकायत करते हैं, मुझ तक जो भी चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को लगातार मैं निराकरण अपने लेवल पे करता रहता हूं। और जो यहाँ पे बीएमओ हैं, उनसे भी लगातार मीटिंग करके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको सॉल्व किया जाता है। कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को जल्दी निराकरण कर लिया जाए। भाटापारा सरकारी अस्पताल पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, अव्यवस्थाओं का आलम रहता है, गंदगी फैली रहती है। सीधी बात है कि ये अवस्थाओं के आलम के साथ जो वहाँ पर इलाज कराने के लिए मरीज पहुँचते हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।